टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि ये रिवीजन का मैटर है। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आप सक्सेस करने की चांस है। तो ऑप्शनल आप एकदम पीसफुल माइंड से चूज कीजिए। ये नहीं कि अगर वो टॉपर ने ये लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। अपने आप को पहचानिए, आपकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। और बाकी बिहार स्पेशल क्वेश्चन होते हैं कि बिहार में आप अगर डीएसपी होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बिहार में ग्रोथ नहीं है क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। जो प्रीवियस ईयर है, जैसे आप बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, सारे का सॉल्यूशन लिखिए, खुद से लिखिए। ये नहीं कि मार्केट में बुक्स मिल रहा है उसका आप आंसर पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ है सुनील कुमार गुप्ता सर, जिनका 38 रैंक के साथ बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और सर प्रोविजन ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर के स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी करी, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है जी। क्लास 12th मैंने मुजफ्फरपुर से किया है पीसीएम स्ट्रीम में। क्लास 10th मैंने नेपाल से किया है क्योंकि मेरे पापा कुछ समय के लिए वहाँ पे काम करते थे। बाकी मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरे गांव से हुआ है। ओके, सो यूपीएससी या फिर बीपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में आपने कब से सोचा कि आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जब मैं अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था तो मेरे भैया ने सजेस्ट किया था कि आप स्टेट लेवल पीसीएस या यूपीएससी आप ट्राई कीजिए। तो सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। ओके, सो आपने कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी किया? फिर कैसे अपनी मतलब स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करना है, इस तरह? जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था तो मैंने सेल्फ स्टडी किया, एनसीईआरटीज़ के बुक्स पढ़ा मैंने। उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर में गया तो मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग किया था मैंने विजन आईएएस से। और उसके बाद 2018 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया यूपीएससी में। उसके बाद से मैं बीपीएससी देता आ रहा हूँ, ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। 64th बीपीएससी मेरा पहला अटैम्प्ट था, उसमें मैं प्री क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने बिहार स्पेसिफिक और करंट अफेयर पे उतना जोर नहीं दिया था। 65th बीपीएससी मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू तक गया और फाइनली मैं 1 नंबर से कम रह गया। ओके, आप लोग मुझसे अक्सर कमेंट करके या फिर मैसेजेस करके पूछते रहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए हम स्पेशली कौन सी बुक प्रेफर करें, चाहे हम जीएस की बात करें या फिर सीसेट की। तो गाइस अभी मेरे पास है दिशा पब्लिकेशन की बुक, जो कि बेस्ट सेलर बुक है और जो कि हर टॉपर कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं इस बुक को, क्योंकि ये बुक इंडियाज टॉप एडुकेटर मुन्नाल पटेल सर को आप तो सभी जानते ही हैं, उन्होंने लिखी है। और इसमें आपको टॉपिक वाइज 28 ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे विद द रिसोर्सेज के साथ कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, रिसोर्स मतलब कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दी गई है क्वेश्चंस की। साथ ही अगर मैं इस बुक के कंटेंट की बात करूं तो इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, ट्रेंड एनालिसिस बताया गया है मुन्नाल पटेल सर के द्वारा। साथ ही इन स्ट्रेटजीज पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे मुन्नाल सर के द्वारा। और जो सेकंड पार्ट है उसमें जीएस के जो पेपर हैं वो टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं 28 ईयर के, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, सही से उनका आंसर दिया गया है। जो थर्ड पार्ट है वो सीसेट को स्पेशली स्टूडेंट काफ़ी हल्के में लेते हैं, तो सीसेट भी आप इसमें अच्छे से कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सीसेट अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही जो फोर्थ पार्ट है वो है मेंस को लेकर, जिसमें कि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं, साथ ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ ही उसमें ट्रेंड एनालिसिस भी दे रखा है मेंस का। सो गाइस आई होप कि आपको ये बुक अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। सभी एस्पिरेंट और टॉपर्स के द्वारा नॉर्मली इस बुक को फॉलो किया जाता है। सो जिनको नहीं पता जाकर ये बुक परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अपनी प्रिपरेशन को हेल्पफुल कर सकते हैं। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया मेंस, ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में किया था। ओके, सो सर प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि आप सर प्रीलिम्स की कैसे तैयारी करते थे? देखिए, बेसिक तैयारी तो मेरी एनसीईआरटीज़ बुक से हुई है। सबसे पहले अगर मैं मुझसे पूछेगा कि क्या बुक्स आप सजेस्ट करते हैं, तो बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज़ आप क्लास 6 से लेकर 10 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के लिए फॉलो कीजिए। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर का एक बुक आता है जो आपको होल हार्टेडली फॉलो करना है, प्री और मेंस दोनों के लिए।
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का बुक फॉलो कीजिए, और इसके अलावा जैसे एक लूसेंट का बुक है Right. जो फैक्ट्स बेस है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं उसको आप अपने पास रखिए, उसको रटना नहीं है, क्योंकि जब अब मेंस में एनालिसिस करना होगा तो लूसेंट आपको काम नहीं आएगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ घटना चक्र का जो बुक आता है सभी के लिए, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, उसको आप टेस्ट सीरीज़ के रूप में दीजिए, क्योंकि उसमें अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनके भी पीसीएस के क्वेश्चन हैं। तो आप घटना चक्र को एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में देखिए। साथ में बिहार स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्तियाज़ अहमद सर का एक बुक आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं जी। और साथ में एक बिहार लूसेंट आता है, वो इम्तियाज़ अहमद सर का बुक्स का एक टाइप का समरी है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जी ओके। सो सर प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपने दी, अगर दी तो वो किस प्रकार से आपकी हेल्पफुल रही? जी, मैंने सही मायने में ज़्यादा मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, तो मैंने 65 में यानी कि सेकेंड अटैम्प्ट में 5-6 टेस्ट सीरीज़ दिया था, जो कि कई जो यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाते हैं उन्हीं का मैंने लिया था। तो मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा यूपीएससी का बैकग्राउंड था और मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि ये रिवीजन का मैटर है, जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आप सक्सेस करने की चांस है। और मेरा मानना ये है कि जैसे हम कहते हैं कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, लेकिन जो कोशिश करेंगे उन्हीं की हार होती है। और कोशिश करने के बाद आप कुछ सीखते हैं, हारने के बाद कुछ सीखते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आपका यही प्रोसेस में हेल्प करता है। आप कोशिश करते हैं, आप कहाँ गलत कर रहे हैं उसको आप ठीक करते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल है, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ही दीजिए। ओके सर, और जो PYQs होते हैं सर, वो कितने हेल्पफुल लगे आपको? क्योंकि BPSC में कहा जाता है काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। जी बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए PYQs आप जितना पुराना हो सकता है सारे के सारे सॉल्व कीजिए। BPSC अगर नए फ्रेशर है तो मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसको अब याद कर लीजिए, रट लीजिए। सेकंड, PYQs आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू शुड बी हैविंग योर PYQs देयर। सो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेबस, PYQ, उसके बाद बेसिक बुक्स, उसके बाद ही घटना चक्र पे जाइए आप। ओके सर, और जो मेंस है सर, मेंस क्योंकि फाइनल सिलेक्शन या रैंक डिसाइड करता है, जैसे कि आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है, तो सर मेंस में आपने स्पेशली कैसे किया सर? देखिए, मैंने 65 BPSC में जो मेरा गलत हो गया था, जैसे कि इसमें 4 पेपर होते हैं, अगर हिंदी को छोड़ दे तो 3 पेपर होते हैं। तो GS 1 में 3 पार्ट है, हिस्ट्री एंड आर्ट, सेकेंड है DI और थर्ड है करंट अफेयर। जी। तो पिछली बार क्या हो गया था, क्योंकि मैंने मैथ से ग्रेजुएशन किया था तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं DI कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत ही स्कोरिंग है, 72 में से 72 भी आते हैं जी। और मेरा गलत हो गया था। हाँ। तो इस बार मैंने उसको सुधारा, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया DI और इस बार मेरे 72 में से 72 ही आए होंगे। तो मैं GS 1 में मुझे लग रहा है कि 170-180 प्लस मेरा आया होगा। GS 2 लो स्कोरिंग है GS 1 के तुलना में। GS 2 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गुड रैंक, क्योंकि पॉलिटी अब M लक्ष्मीकांत के बुक अब जब पढ़ते हैं तो वो आइडिया लग जाता है। साथ में इकोनॉमिक्स का जो GS 2 में आता है वो बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे आता है, उसको होल हार्टेडली उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि बिहार में क्या हो रहा है वो आपको बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे इसके ज़रिए पता चलेगा। जी। तो GS 1 काफ़ी स्कोरिंग है, DI को मत भूलिए, 72 में 72 टारगेट होना चाहिए आपका। GS 2 सभी को बराबर अंक मिलते हैं, 150-160 के बीच में मिलते हैं। आप कहाँ मार खा सकते हैं तो वह है आपका पॉलिटी का सेक्शन, वहाँ पे आप एनालिसिस कीजिए, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और ऑप्शनल, इन दोनों से भी अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो है ऑप्शनल। आप अपना ऑप्शनल सही तरीके से चूज़ करें, ऐसा चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो और आप नंबर्स भी ले सकें। ओके, जो आपका ऑप्शनल है सर, आपको क्या लगता है कि कितना हेल्पफुल रहा आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में? देखिए, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, इसमें काफ़ी टाइम लगता है प्रिपरेशन के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट में मैं फेल क्यों हुआ तो उसका मेन कारण था मेरा ऑप्शनल, कम नंबर आए थे। इस बार भी मैं ऑप्शनल में उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ। तो देखिए, ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ऑप्शनल में थोड़ा और अच्छा कर पाता तो रैंक और ऊपर आने की चांसेस थी। जी। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऑप्शनल को ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें आप टाइम दे सकें, क्योंकि BPSC, अन्य PCS या UPSC ये एक टेस्ट है आपके पेशेंस का, आपका धैर्यता का। जितना आप धैर्य रहेंगे
और धैर्य कैसे रह सकते हैं जब आप कोई भी ऑप्शनल है, अगर आप इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज करते हैं तो ही तो आप उसमें लगे रहेंगे। तो ऑप्शनल आप एकदम पीसफुल माइंड से चूज कीजिए, ये नहीं कि अगर वो टॉपर ने ये लिया तो मैं भी ले लेता हूँ। अपने आप को पहचानिए, आपकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जी। आप किस में प्रबल है, किस में आपकी पहले से ही कैपेसिटी है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। जी ओके सर, अगर देखा जाए लास्ट टू लास्ट टाइम वाले जो टॉपर हैं वो उनका भी मैथ्स ऑप्शनल था, जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि मैथ्स ऑप्शनल से अच्छा स्कोर आता है? 64 बीपीएससी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 280 प्लस गया था मेंस में मैथ का। तो देखिए मैथ ऑप्शनल बहुत ही हाई मार्क गिविंग है, एक फैक्ट ये है। दूसरा ये है कि ये कोइन का सिक्का का दो पहलू जो कहते हैं। हेड आया यानी कि आपको अगर ज़्यादा स्कोर आ रहा है, टेल में आप 120, 100, 90, 80 ऐसे भी गिर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल जो है आपका, जैसे हम बोलते हैं गौतम बुद्ध का मार्क है, जी। मीडियम मार्क है, आप 150, 60 जैसे भी आप ले आएंगे। लेकिन मैथ बहुत रिस्की है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप लेना चाह रहे हैं मैथ तो पहले सोचिए आपकी बैकग्राउंड क्या है, क्या आप उतना टाइम दे पाएंगे। ओके, और जो ऐसे है सर, वो ऐसे के लिए आपने कैसे तैयारी किया था? देखिए यूपीएससी में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में ऐसे तो नहीं पूछा जाता है। हिंदी का जो एक लिटरेचर पेपर है, हिंदी का जो मतलब कंपलसरी जो पेपर है उसमें ऐसे पूछा जाता है। तो उसके लिए यही कि आप जब मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस के साथ साथ आपका ऐसे भी हो जाता है। ओके, और सर आंसर राइटिंग करते हुए आप कैसे करते थे, कौन सी बातों का ध्यान रखते थे? देखिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त के साथ एक ग्रुप बना लीजिए। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर है। जैसे आप बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, सारे का सॉल्यूशन लिखिए, खुद से लिखिए। ये नहीं कि मार्केट में बुक्स मिल रहा है उसका आप आंसर पढ़ रहे हैं, आप खुद से एक आंसर बनाइए, उसको एनालाइज कीजिए। आपके दोस्त आपको मदद कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको, अगर मेंस का आंसर राइटिंग है, 3 बात पे आप ध्यान दीजिए: इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन। इंट्रो शॉर्ट एंड कंसाइज रखिए, छोटा सा रखिए जो क्वेश्चन का डिमांड है, और मेन आप फोकस कीजिएगा बॉडी पे, क्योंकि जो मेन नंबर है आपको बॉडी पे मिलेगा। उसको आप पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं आप तो आपको ज़्यादा नंबर मिलता है। यस। तो बॉडी में आप पॉइंट वाइज लिखिए, हर डायमेंशन को इंक्लूड कीजिए। हो सकता हो तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इथिकल, हर एंगल को आप वहाँ पे कंक्लूड कीजिए वहाँ पे। उसके बाद आता है कंक्लूजन, जो क्वेश्चन है कि आपने उसको सही से अरेंज किया, आप क्या कुछ वे फॉरवर्ड देना चाहते हैं, उसको आप कंक्लूजन में लिखिए। ओके, सो क्या आप सर डेली पढ़ते थे, तो डेली कितना घंटे पढ़ने का ट्राई करते थे, या फिर शेड्यूल कैसे बनाया था आपने, या रूटीन कैसे बनाया था? देखिए मैं कोई एक फिक्स शेड्यूल फॉलो नहीं करता था। मेरा टारगेट यही होता था कि मैं 5 से 6 घंटे पढूँ। अगर मैंने जो भी टॉपिक्स मैंने लिया है उसको कवर करना है। अगर वो 2 घंटे में हो जाता है तो बोले नहीं नो, अगर 4 घंटे लगते तो भी मैं करता था, 6 घंटे लगते तो भी करता था। मेरा टारगेट होता था कि मैं जो टॉपिक्स को उठा रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाए। जी। ओके, और सर नोट्स वगैरह बनाते थे आप? नोट्स बनाते थे तो कैसे बनाते थे, फिर उनका रिवीजन कैसे करते थे? जी, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉलिटी के लिए नोट्स नहीं बनाया था क्योंकि उन जो सर का बुक है वो बहुत अच्छा है। बाकी अब हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और करंट अफेयर के लिए भी आपको नोट्स बनाना होता है। नोट्स बनाने के लिए अगर देखिए करंट अफेयर का अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मंथली मैगजीन आते हैं, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, या तो मेजर पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि प्री में वही आएगा। मेंस के लिए जो भी गवर्नमेंट डेटा या तो जो भी इंडेक्स रिपोर्ट आता है उनको भी अपने साथ लिखते जाइए। जो स्टैटिक पार्ट है जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, उन सारे का नोट्स भी आपके पास होना चाहिए। जी सर। और हिस्ट्री का जो पार्ट है, जैसे GS 1 में मैंने बताया कि हिस्ट्री पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, वो आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर जब आपके पास होगा तो उसका आप आंसर लिखिए। जब आपके पास आंसर आपने तैयार कर लिया है तो उसका एक नोट्स बना लीजिए कि जो आप 2 मिनट में, 1 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको बुलेट फॉर्म में लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इंट्रो में क्या डालना है, बॉडी पार्ट में क्या डालना है। जी जी। और सर BPSC का इंटरव्यू के लिए आपने कैसे किया था सर, और इंटरव्यू में क्या पूछा गया सर? देखिए इंटरव्यू में आपको ये प्रेजेंट करना है कि जो आप हैं वही आप वहाँ पे दिखाएंगे। ओवर स्मार्टनेस, आपकी कमजोरी को आपको वहाँ पे नहीं दिखाना है। आपका क्वेश्चन था कि आप इंटरव्यू में क्या पूछा गया, तो क्योंकि मेरा इंटरव्यू 18 तारीख को था, तो उस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, तो नोटिफिकेशन आया था, तो मुझसे प्रेसिडेंट पे और कैसे कैसे होता है
उस पे उसके फार्मूला पे कि कैसे कितना पॉइंट्स मिलता है, वोटिंग का क्या परसेंटेज है, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस किया गया। मेरा मानना है कि मेरा आधा इंटरव्यू उसी में हो गया था। बाकी हॉबीज़ पे क्वेश्चन थे और बाकी बिहार स्पेशल क्वेश्चन होते हैं कि बिहार में आप अगर डीएसपी होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बिहार में ग्रोथ नहीं है क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। बाकी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन था, रशिया यूक्रेन वार से भी क्वेश्चन था। राइट सर। सो सर जो करंट अफेयर्स है, सो आपको क्या लगता है कि जो यूपीएससी की डिमांड है करंट अफेयर्स की, सेम क्या बीपीएससी की भी वही डिमांड है, फिर बीपीएससी के लिए थोड़ा बहुत मैगजीन्स पढ़ लें उससे हो जाएगा? क्योंकि यूपीएससी में तो कहा जाता है कि द हिंदू मस्ट है, वो अगर आप डेली पढ़ते हैं तो काफ़ी हेल्प करता है। जी, बीपीएससी प्री के लिए आप कोई भी करंट अफेयर ले लीजिए जो टू द फैक्ट है, उसको आप पढ़िए। लेकिन जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको फॉलो करना चाहिए, जो मेरा मानना है कि यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके मंथली मैगजीन्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि मेंस में आप एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो मैं मानता हूँ कि आप प्री के लिए बिहार स्पेशल और जो भी टू द पॉइंट करंट अफेयर उसको पढ़ लीजिए, और मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, द इंडियन एक्सप्रेस या तो हिंदुस्तान टाइम अगर हिंदी में है, उसके साथ साथ जो भी यूपीएससी करंट अफेयर मैगजीन्स है उसको फॉलो कीजिए। मेंस के लिए, प्री के लिए आप टू द पॉइंट पढ़ सकते हैं। ओके सर। सो लास्ट में जो न्यू एस्पायरेंट हैं, जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके जैसे, क्या सर एक साथ करना ज़रूरी है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी दोनों टारगेट कर रहे हैं तो मेरा सोल्यूशन ये होगा, मैं ये कहूँगा आपको कि पहले आप यूपीएससी, अगर आपके पास एज है, यहाँ पे दो फैक्टर है, अगर आपके पास एज कम है, एक ज़्यादा है। अगर एज कम है तो आप केवल बीपीएससी पे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि चांसेस ज़्यादा है, आप निकाल लीजिएगा जी। लेकिन अगर आपके पास एज बहुत ज़्यादा है, अभी आप 21 साल 22 साल 23 साल में हैं, तो आप सबसे पहले यूपीएससी पे फोकस कीजिए, 2-3 साल दीजिए उसको, उसके बाद ही आप स्टेट पीसीएस का सोचिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइज़, आपने देखा कि सर ने डिटेल में अपनी जर्नी को शेयर किया, उन्होंने अपनी बुक लिस्ट बताई, स्ट्रेटजी बताई और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनसे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।